इस वीडियो में हम मूविंग एवरेजेस पर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी बार मार्केट में थोड़ी इफेक्टिव देखने के लिए मिलती है। तो इस वीडियो में हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। आईईएक्स के शेयर में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं कैसे हमने दो मूविंग एवरेजेस, एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे किस हिसाब से आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बन सकती थी एंट्री और एग्जिट्स टाइम करने की, वो हम डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले। एंड बाकी सब वीडियोस की तरह इसमें थ्योरी बहुत कम रहेगी, इसमें डायरेक्ट हम आईएक्स के चार्ट के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला आप सभी के साथ। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बेसिकली आपके लिए, जिससे पहले हम डिस्कशन पे जाए। जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली आपकी वर्क करती है जब भी एक स्टॉक अप ट्रेंड में हो। दूसरी चीज़, आपको दो मूविंग एवरेजेस चाहिए, एक आपका थोड़ा लंबे टाइम के मूविंग एवरेज और एक छोटे टाइम स्पैन की मूविंग एवरेज। तो इस केस में हम एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे। एंड जब भी एक स्टॉक आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, जनरली ये आपको एक अप ट्रेंड में स्टॉक कंसिडर करा जाता है, यानी कि एक बुलिश जोन में। एंड दूसरा जो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कंसिडर करेंगे वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। एंड इससे बेसिकली आपको मदद होगी कि एक अप ट्रेंड में आपको एक स्टॉक को किस हिसाब से बाय करना चाहिए, वो आप ज़्यादा इफेक्टिवली इससे टाइम कर पाएंगे। एंड हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से बेसिकली अपनी एंट्री आप यहाँ पे टाइम कर सकते हैं और क्या आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस से आप, अगर ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गलत है तो आपका लॉस आपको मिनिमाइज़ होता हुआ दिखेगा। तो इससे पहले हम डिले करें, डायरेक्टली हम आईएक्स के शेयर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने, आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो आप यहाँ जाके इंडिकेटर्स में जाके 200 ईमा डायरेक्ट सर्च करके यहाँ पर आप पिक कर सकते हैं 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड उसको सिलेक्ट करके आप चार्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में हमने सिर्फ 50 ईमा और 200 ईमा के चार्ट्स करे हैं। तो जो पर्पल लाइन आपको दिख रही है ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। एंड ये स्टॉक आईएक्स का है। तो जो अभी हमने टाइम फ्रेम देखा है वो दिसंबर 2020 से लेके जैन 2022 तक का है, जिसमें ये स्टॉक काफ़ी अच्छे बुल रन में था। आपने अगर इसे ट्रैक करा है तो 70 रुपये के लेवल से लेके ऊपर 320 तक के लेवल पे ये शेयर जाते हुए दिखा था। एंड लार्जली काफ़ी टाइम यहाँ पे आपको बाइंग एवरेज इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। एंड वो किस हिसाब से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड क्या आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वो हम देखने वाले हैं। तो पर्पल लाइन आपकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो येलो लाइन है वो आपकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब भी स्टॉक आपको पर्पल लाइन के ऊपर यानी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर दिखता है तो आपको एक बुलिश जोन में बनता हुआ दिखता है। एंड जो आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, जब भी ये स्टॉक यहाँ पर आपको रिट्रीट होके वापस इस जोन में आते हुए दिखता है इसके पास, वो आपका यहाँ पे एक बाइंग एरिया और बाइंग जोन होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब ये स्टॉक ऊपर था अराउंड 73-74 रुपये के बाद पास नीचे गिरा, अराउंड 68 रुपये के लेवल के आसपास आया, 50 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के पास आया, यहाँ से रिकवर किया, फिर आपको ऊपर जाते हुए दिखा 78 रुपये के लेवल के आसपास, फिर नीचे आते हुए दिखा, फिर वापस ऊपर गया 85 रुपये, फिर नीचे रिट्रीट किया 75 रुपये तक 50 डे मूविंग एवरेज से, वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से अच्छी रैली करी ऊपर पूरा 131 रुपये तक के लेवल की, फिर आपको रिट्रीट करके वापस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आते हुए देखा 105 रुपये के लेवल पे, फिर एक बार ऊपर गया 138 तक, फिर नीचे आके कंसोलिडेट किया 117, वापस आपके 50 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज पे, फिर एक बार ऊपर गया 152, फिर रिट्रीट करके कंसोलिडेट किया 140 के जोन में जो वापस आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास था। एंड फिर आपको एक बहुत ही शानदार रैली 318 तक देखने के लिए मिली। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे जब ये स्टॉक रिट्रीट किया तो आपके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 220 के लेवल से यहाँ से अच्छी रिकवरी दिखाई, 2-3 बार यहाँ सपोर्ट लिया एंड फिर ब्रेक करके अपना डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू किया। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप बेसिकली अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ सेट कर सकते हैं ताकि आपको लॉस मिनिमाइज रहे। एंड अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो वो थोड़ा बेनिफिशियल रहे। इससे पहले हम आगे डेप्थ में डिस्कस करें एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस, एक छोटा डिस्क्लेमर था, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं है, ना ही हमारी आईएक्स में कोई करंट एक्टिव पोजीशन है। ये सिर्फ हमने एजुकेशन पर्सपेक्टिव से वीडियो में डिस्कस किया आप सभी के साथ।
और अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला है, तो आप आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता है। साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं एंड आपने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वो ज्वाइन करके जो भी हमारे पास स्टॉक मार्केट न्यूज़ होती है वो सबसे पहले हम वहीं पोस्ट करते हैं। तो वापस बात करते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि दो मूविंग एवरेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका बुलिश ट्रेंड करता है सिग्निफाई, एंड जब भी उसमें रिट्रीट करता है शेयर, तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो आपका एक बाय एरिया बेसिकली सिग्निफाई करता है। एंड हम बाय एरिया इसलिए कहते हैं बिकॉज कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, बेसिकली एक रेंज है। कभी हो सकता है आपको 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिट्रीट करता हो देखिए, कभी 60 डे, कभी 40 डे। तो बेसिकली एक जोन होता है जहाँ पे आपको पोटेंशियली एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है, जहाँ से आपको बेसिकली यहाँ पर एक रिवर्सल शायद देखने के लिए मिले। तो अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक आपको एंट्री कैसे टाइम करनी है शेयर में बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में, और किस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस करना है। तो एंट्री का बहुत सिंपल सा सीन है कि आपको एक जनरली आप जब भी किसी भी स्ट्रैटेजी को आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपको एक बुलिश बेसिकली इंडिकेटर की ज़रूरत रहेगी। या तो आप कैंडलस्टिक चार्टिंग अगर आप ढंग से जानते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। बट जनरली आप यहाँ पर अगर देखेंगे चार्ट में, जब भी ये शेयर नीचे आए आपको काफ़ी अच्छी एक प्राइस रिजेक्शन जब दिखी है 50 डे मूविंग एवरेज से, उसके बाद आपको एक अच्छी रैली होते हुए दिखी है। तो नीचे के लेवल से आपको एक, अगर आप वेट करेंगे एक इंडिकेटर का, एक बुलिश कैंडल स्टिक का, तो उससे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे एक बुलिश एंट्री का थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये शेयर नीचे गया, यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे दो बुलिश कैंडल्स आपको देखने के लिए मिली। एंड ये कुछ भी कैंडल्स हो सकती हैं आपकी, बुलिश हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश मार्बूजो, काफ़ी सारी बुलिश कैंडल्स होती हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। या अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये शेयर ऊपर तक गया था 319 तक, एंड उसके बाद नीचे आया 214 तक। यहाँ पे काफ़ी शार्प डिप गई, प्राइस रिजेक्ट हुई नीचे के लेवल पे, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखी, एंड फिर वापस से एक रिकवरी 280 तक के लेवल पे हुई। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 2 से 3 बार यहाँ पे प्राइस अच्छी रिवर्सल देखने के लिए मिली। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे जैन 2020 में यहाँ पे ये फेल होता हुआ देखा आपको, एंड बेसिकली यहाँ से आपको वापस इस शेयर में डाउन ट्रेंड बनते हुए देखा। अब बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको किस हिसाब से अपना इसमें एंट्री, हमने डिस्कस किया आपको वेट करना है एक बेसिकली एक बुलिश कैंडल का, जिससे आपको एक एंट्री कंफर्मेशन मिलेगा। आपको इसमें एग्जिट किस हिसाब से करना है, एग्जिट के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप बेसिकली एक ट्रेंड देखेंगे, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आपको नीचे से लेके पूरे ऊपर तक का ट्रेंड देखना है, या फिर आप सिर्फ एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत सिंपल है, आप एंट्री के बाद जो भी मोस्ट रीसेंट हाई पॉइंट है वहाँ पर आप एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हो जाए, एंड उसके बाद अगर ब्रेक होता हुआ दिखता है तो आप वापस उसको री एंटर कर सकते हैं, ताकि आपका लॉ जो रिस्क बेसिकली वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके रिट्रीट करने का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। तो इस केस में जैसे आपने देखा 153 से ये शेयर नीचे रिट्रीट किया अराउंड 134 तक, यहाँ पर जिसने भी एंट्री ली होगी, अगर वो सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए एंटर कर रहा है तो आप यहाँ पे 152 रुपये के लेवल पे एग्जिट करेंगे, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थोड़ी इंटेंस हो सकती है। बट अगर आप एंड उसके बाद जब ये लेवल आपको कन्विंसिंगली ब्रेक होता हुआ दिख रहा है इस कैंडल में, उसके बाद आप री एंटर कर सकते हैं, एंड और ऊपर के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। बट अगर आप पूरा ट्रेंड ट्रेड करना चाहते हैं कि आपने 70 रुपये से एंट्री लिया, तो जब तक आपको ये पूरा ट्रेंड बेरिश नहीं होते हुए दिखता तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, एंड आप हायर लेवल्स का उम्मीद कर सकते हैं। अब ट्रेंड बेरिश कैसे होगा, ये आपको स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है इसमें, वो हमारा लास्ट पार्ट है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे।
बट उससे पहले एक लास्ट छोटा इन्फॉर्मेशन पॉइंट, अगर आप लोग हार्मोनिक चार्ट्स और पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने एक वीडियो सीरीज़ लाइव करी थी कुछ दिन पहले, जिसमें हमने एकदम इंट्रोडक्शन से लेके हर एक इंडिविजुअल हार्मोनिक पैटर्न को काफ़ी डेप्थ में डिस्कस करा था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप, हमारी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट रहेगी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में से जाके इसको देखिए। वापस बात करते हैं स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है। तो स्टॉप लॉस इस केस में सेट करना काफ़ी आसान काम है। जैसे कि आप देख रहे हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आपको, क्योंकि ये एक जोन है तो स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट नहीं, आपको वेरिएशन ज़रूर दिखेगी। बट काफ़ी बार आप देखेंगे ये जो लाइन है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, एक बार यहाँ पर आपको टेस्ट होते हुए दिखती है एंड उसके बाद आपको रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। तो चाहे यहाँ पे आपको एक बार टेस्ट हुई, फिर रिवर्सल आया, फिर टेस्ट हुई, फिर रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे टेस्ट हुई, रिवर्सल आया। जनरली जब आपकी ये लाइन एक बार टेस्ट होती है तो आपका एक लो पॉइंट बनता है। जब भी आपका ये लो पॉइंट अगर ब्रेक होता है तो आप उसको अपने स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की तरह इसमें भी आपको काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे लॉस, बेसिकली स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं रहती। तो इस केस में जैसे यहाँ पे ये लो पॉइंट था बट ये लो पॉइंट ब्रीच नहीं हुआ, शेयर ने यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद ऊपर की तरफ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 128 रुपये का लो पॉइंट था, उसके बाद वापस कुछ टाइम ट्रेड यहाँ पे कंसोलिडेट किया शेयर ने, बट 128 का लो पॉइंट ब्रीच नहीं किया एंड ऊपर की तरफ गया। सिमिलरली यहाँ पे जब पहली बार नीचे आया 213 का लो पॉइंट था एंड यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई, ये टेस्ट भी नहीं हुआ। यहाँ पे वापस अगर आप देखेंगे जब 278 से नीचे आया तो पहली बार एक लो पॉइंट बना अराउंड 234 का, उसी के आसपास ये शेयर गया बट ये ब्रेक नहीं हुआ एंड वापस एक बार आपको स्विंग दिया 300 तक का, फिर यहाँ से कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे जब वापस इस 50 डी एक्सपोनेंशियल एवरेज में जैन 2022 में आया, एक लो पॉइंट बनाया, यहाँ से अब आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि फिर से रिवर्सल दे, बट इस बार रिवर्सल नहीं दिया। इसने इस शेयर को, इस लो पॉइंट को ब्रेक किया एंड उसके बाद की कहानी आप देख सकते हैं कैसे एक डाउन ट्रेंड आपका इस शेयर में शुरू हुआ एंड जो करंट लेवल्स है 140 तक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया 240 के लेवल से। तो इसीलिए बेसिकली आपका स्टॉप लॉस सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी में आपका रहेगा कि जो प्रीवियस टेस्ट पॉइंट है उसका जो लो पॉइंट था, अगर वो आपको ब्रीच होते हुए दिखता है तो आप उसको एक स्टॉप लॉस की तरह सेट कर सकते हैं और मान सकते हैं कि यहाँ से ये शेयर अब शायद थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगा। तो अगर आप पूरे ट्रेंड को बेसिकली ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं शेयर में, उस केस में भी आप बेसिकली जो लो पॉइंट है उसको एज स्टॉप लॉस लेके आप मान सकते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यहाँ से शायद बेरिश ट्रेंड हो, शायद करेक्शन हो और आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए करें तब भी स्टॉप लॉस दोनों ही केस में आपका सेम रहेगा, बट जो एग्जिट पॉइंट्स है वो आप वेट कर सकते हैं दोनों के अकॉर्डिंगली। तो ये था बेसिकली एक मूविंग एवरेजेस पे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत ही क्विक रिकैप एक आप लोगों के लिए, एक आप इसमें देखेंगे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब शेयर होगा तो वो एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में होगा। जब भी वो रिट्रीट करेगा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे तो आपको यहाँ पे एक बाइंग जोन बनते हुए दिखेगा। इस बाइंग जोन से जब भी आपको एक बुलिश रिवर्सल साइन दिखे, कोई भी कैंडलस्टिक दिखे, तो आप वहाँ पे उसको एंट्री की तरह ले सकते हैं एंड जो भी लो पॉइंट जब ब्रीच होगा तो आप उसको स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं। तो ये था सब कुछ बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट और एक अच्छी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, कैंडलस्टिक चार्टिंग पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी लाइव है। साथ ही साथ बेसिकली हमने आप सभी के साथ हार्मोनिक चार्ट्स और पैटर्न्स पे वीडियो सीरीज़ लाइव की है, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे वीडियो सीरीज़ लाइव है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये सारी सीरीज़ नहीं देखी है तो हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे आप हमारे चैनल पे जाके देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से देखने के लिए शुक्रिया एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए।